नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका जी के ज्ञान योग में। आज हम पढ़ेंगे चमोली जनपद के मेले तथा उत्सव हरियाली पूड़ा मेला नौटी गांव चमोली में चैत्र मास की पहली गते को लगता है। बैरास कुंड मेला चमोली जिले के नंद प्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है, जहां रावण ने शिव की पूजा की थी। तिमुंडा मेला जोशी मठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। बंट विकास मेला चमोली के पीपल कोटी में लगता है। गुराऊ मेला माणा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है। बोरी मेला चमोली के बाण गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। अठवाड़ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में माणा के घंटाकर्ण मंदिर में होता है। अब हम देखते हैं चमोली जनपद के अन्य मेले। बसंत बुनरास मेला, काष्टकार मेला, कुलसारी का मेला, उमाकर्ण महोत्सव वाय पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किया जाता है, जिसे स्थानीय स्तर पर जानती का मेला भी कहते हैं। अवसर चमोली जिले में देव यात्रा संबंधी किया जाने वाला लोक नाट्य है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कोदियाबगढ़ में 12 जून को उनकी स्मृति में मेला लगता। चमोली जनपद में नौठा कौथिग उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध नौठा कौथिग उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाते हैं। नौठा कौथिग उत्सव का वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया। चमोली का रम्माण उत्सव चमोली में जोशी मठ ब्लॉक के सल्यूड, डूंगरा, सेलंग आदि गांवों में बैशाख माह अप्रैल में मनाया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण के नाम से जाना जाता है। रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है, जिसका आयोजन सलूड ऑफ डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। रम्माण उत्सव में पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। रम्माण उत्सव में मुखौटे के 2 रूप है। द्योपतरम देवताओं के मुखौटे, खलियारी मनोरंजन मुखौटे। रम्माण उत्सव में ढोल दमांगू वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रम्माण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है एवं पूरी रम्माण में 18 मुखौटे होते हैं। रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रम्माण उत्सव में कुरु जोगी का एक हास्य नृत्य होता है। बनिया बनिया नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। मौर मौरयाण नृत्य रम्माण उत्सव में पशुपालक एवं उसकी पत्नी से संबंधित है। रम्माण उत्सव में नरसिंह एवं प्रहलाद के पत्र भी प्रमुख है। नरसिंह देवता का मुखौटा सबसे बड़ा मुखौटा होता है, जो कि 18 किलो का होता है। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। 2016 में गणतंत्र दिवस झांकी की थीम रामायण उत्सव थी हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा। नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो विश्व की अनोखी पदयात्रा है। यह यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा 1905 में हुई थी। नंदा राजजात चमोली के कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। नंदा राजजात यात्रा 280 किमी की पद यात्रा है। यह 19-20 दिन में पूरी होती है, जो चांदपुर गढ़ के वंशज कांसवा गांव के राजकुंवरों द्वारा आयोजित की जाती है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और यह यात्रा उनकी विदाई के रूप में की जाती है। नंदा देवी राजजात यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढ़ा बकरा तथा पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छंतोली लिए लोग चलते हैं। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। नंदा देवी राजजात यात्रा में नंदकेसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा में बाण पड़ाव के बाद
कोई बस्ती नहीं है। बाण में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। नंदा देवी राजजात यात्रा जब बेधनी कुंड में पहुंचती है, वहां मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। बेधनी से 10 किमी की दूरी पर एक निराली धार है। इस स्थान को पात्र नचौनिया कहा जाता है। यहाँ से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती है। पात्र नचौनिया पड़ाव के बाद शिला समुद्र पड़ाव आता है। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होम कुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंग वाले खाड़ू के पीठ पर रखे खैरुआ फांचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है एवं खाड़ू को छोड़कर नंदा देवी राजजात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर नौटी पहुंचते हैं। 12 वर्षों बाद आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन 14 वर्षों बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई। इससे पहले सन 2000 में यह यात्रा हुई थी।